हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी आज है ट्यूसडे एंड 25 जुलाई। तो जी आज मेरा बर्थडे है। तो जस्ट अभी 1 बज रहे हैं, मतलब 1:05-10 हुई हैं और मैं थोड़ी देर पहले ही नहा के आई हूँ। तो आज मुझे उठने में ना देर हो गई, तो 8:30 बजे उठी हूँ मैं। उसके बाद सारा काम करना, मतलब कब मुझे कोई टेंशन नहीं थी। हस्बैंड की आज छुट्टी है ना, तो इसकी वजह से मैं धीरे धीरे से ही काम कर रही थी, कोई टेंशन नहीं थी। तो इसलिए मुझे आज देर हो गई। तो आटा तो मैंने सुबह ही कर लिया है, क्योंकि नाश्ते में ना मैंने चाय के साथ आज रोटियां खाई थी, तो इसलिए आटा मैंने ज़्यादा ही बांध लिया। और अब मैं बनाऊंगी थोड़ी गेहूं की रोटियां और थोड़ी सी बाजरे की बना लूँगी, तो मेरा काम हो जाएगा। और सब्जियां हस्बैंड लाने वाले हैं, और टमाटर इतने महंगे हो गए हैं ना टमाटर, और मेरे पास टमाटर नहीं है, तो इसलिए मैंने हस्बैंड से मंगा लिए हैं। तो जी अब सीधा हम आ गए हैं इवनिंग टाइम में। तो दोपहर को मुझे लंच बनाने में ना बहुत देर हो गई थी, तो उसके बाद लंच बनाया, तो फिर खाने में और सारी चीज़ों में ना मुझे बहुत देर हो गई थी, तो फिर मैं व्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाई। तो उसके बाद ये है सीधा शाम का टाइम और मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। तो फिर चाय पीने के बाद ना हस्बैंड ने बोला कि चलो बाहर हम थोड़ी आउटिंग पे जाते हैं। तो फिर सोनू और मैं रेडी हो चुके हैं और हम निकल चुके हैं बाहर घूमने के लिए। तो जी आज हम जा रहे हैं मुंद्रा। के बाद हम आ चुके हैं इस वाले शॉप पर। तो यहाँ पर ना घर सजाने का सामान और किचन का सामान और फिर सब कुछ यहाँ पर इस शॉप में मिल रहा था। तो पर मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं ख़रीदा, क्योंकि मेरी ग्रोसरी शॉपिंग तो मैंने कुछ दिन पहले ही की थी। तो फिर दोबारा वही चीज़ ख़रीदना मतलब कि पैसों की बर्बादी। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ से कुछ नहीं ख़रीदा, क्योंकि सारा सामान मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। सारे मसाले और सब कुछ मैंने ग्रोसरी शॉपिंग में ना एक साथ ही कर लेती हूँ, तो उसकी वजह से मैं इधर से मैंने कुछ नहीं ख़रीदा। और किचन की ना बहुत ही अच्छी आइटम्स थी यहाँ पर। हस्बैंड और सोनू है यहाँ पर। तो हस्बैंड सोनू के लिए फुटवेयर्स देख रहे थे कि कोई उसकी साइज़ की या कोई अच्छी सी मिल जाए। वैसे उसके पास बहुत सारी पड़ी हैं, पर फिर भी उसके लिए कुछ देख रहे थे कि अगर बाहर निकलो ना तो बच्चों को तो कुछ ना कुछ लेके देना ही पड़ता है। तो इसकी वजह से उसने बोला नहीं, फिर भी हम देख रहे थे। तो वो अपना फुटवेयर देख रहे थे और मैं देख रही थी यहाँ पर किचन का सामान। तो मुझे यहाँ पर किचन का सामान बहुत ही पसंद आया, काफ़ी अच्छी रेट में था, पर मुझे कुछ ज़रूरी नहीं था। और ये वाला सूट ये सोनू ने किया है, तो मैं खुद तो नहीं कर सकती ना अपना ही सूट। तो ये सोनू के पास फ़ोन था, मैं नहीं कर सकती अपना। तो सोनू ने बोला कि मुझे दे दो मम्मी, मैं तुम्हारा वीडियो बनाती हूँ। तो मैंने उसके हाथ में दे दिया फ़ोन, ये उसने शूट किया है। और उसके बाद हम आ चुके हैं केक शॉप पर। तो हम लेंगे यहाँ पर मेरे बर्थडे वाला केक। जी अभी हम हैं न्यू मुंद्रा और हस्बैंड करवा रहे हैं पाव भाजी पार्सल। तो अभी 9-9:15 हो रहा है, तो घर भी कब पहुँचेंगे और कब जाकर खाना बनाऊंगी, तो इसलिए। और सोनो क्या लिया है? केक। केक किसके लिए? मम्मी के लिए। तो हम गाड़ी में बैठे हैं और हस्बैंड गए हैं पार्सल करवाने के लिए।
तो यहाँ पर ना बाहर थोड़ी हल्की सी बूंदाबांदी भी हो रही थी, तो उसकी वजह से सोनू और मैं नीचे उतरे ही नहीं, अंदर ही बैठे रहे। फिर सर्दी लग जाती है, मुझे तो ये इन्फेक्शन जल्दी ही लग जाता है, तो इसकी वजह से मैं बारिश से ना बहुत दूर ही रहती हूँ। उसके बाद हम पहुँचाए हैं सीधा घर पर। तो घर पर पहुँचते हमें बहुत देर हो गई थी, तो सीधा हमने पहले तो हाथ मुंह धोया और फिर सोनू छोटी बच्ची है और हमें भी भूख लग चुकी थी। तो सोनू तो बहुत छोटी है अभी, तो पहले हमने केक कटिंग कर ली। केक कटिंग मेरा सोनू ने किया है, क्योंकि सोनू बहुत एक्साइटेड थी। सोनू जब नहीं थी ना, तो हम केक वगैरह में कुछ इंटरेस्ट नहीं था हमें। जब से ये आई है ना, मतलब कि 3 साल हो गए, 3.5 साल, तो उसके बाद से ही हम केक कटिंग वगैरह करते हैं। और मेरे जन्मदिन पर, हस्बैंड के जन्मदिन पर और सोनू का बर्थडे तो हम बहुत ज़्यादा ही सेलिब्रेट करते हैं। तो सोनू के आने के बाद ही हमारी लाइफ में ना जो जान सी आ गई है। सॉरी, कच्ची में बोल दिया। तो हम पहुंच जाए हैं घर पर, अभी बज रहे हैं 9:45। तो हमें आते हुए बहुत देर हो गई, इसलिए तो मैंने खाना तैयार ही ले लिया था। तो हमने पाव भाजी और मंचूरियन राइस पार्सल करवाए हैं। केक कटिंग हमारी हो गई। तो यहाँ पर केक को सोनू कर रही है इंजॉय। तो फिर हम दोनों ने भी छोड़ दिया कि चलो खा लो, तुम्हारे लिए तो लिया था। तो ये ना सिर्फ ऊपर ऊपर से क्रीम ये निकाल के ही खा रही हैं। और उसके बाद हमारा हो गया है डिनर टाइम। तो अभी 10 बज रहे, मतलब बज गए थे 10। तो हमने पाव भाजी और मंचूरियन राइस पार्सल करवाए थे। और ये मेरी दोपहर की कुछ रोटियां बच गई थी, तो ये भी मैंने साथ में ले ली। और सब्ज़ी पड़ी थी, तो ये भी मैंने रख दिया, अगर हस्बैंड का मन हो जाए या मेरा मन हो जाए, अगर सोनू को कुछ तीखा लग जाए तो इसके लिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी आज हो गया है बुधवार एंड 26 जुलाई। तो जी हमारे यहाँ सुबह तो बारिश हो रही थी, पर अभी है धूप। बस थोड़ी ही देर हुई है। जब मैंने कपड़े धोए थे ना, देखिए यहाँ पर फैला दिए हैं मैंने अपने कपड़े, क्योंकि जब मैंने कपड़े धो रही थी तब बरसात चालू थी। तो जैसे कि आपको पता था कि कल मेरा जन्मदिन था, तो सेलिब्रेट किया हमने, तो उस वजह से ना हमें बहुत देर हो गई। तो ये देखिए मेरा कल वाला केक कैसा हो गया है। तो आज सुबह से अभी 12 बज रहे हैं। सोनू को भी याद नहीं आया था और मुझे भी याद नहीं आया था, तो इसलिए वो बचा है, क्योंकि सोनू भूल गई है मेरे ख्याल से। तो उसको मैं निकाल के अभी देती हूँ और मैं भी थोड़ा सा खाऊंगी। और हस्बैंड तो निकल गए हैं अपने काम से, तो बस हम दो ही हैं घर पर। फिर थोड़ा सा केक खा लेते हैं और उसके बाद करते हैं लंच की तैयारी। तो जी यहाँ पर मैं और सोनू खाएंगे केक, क्योंकि कल रात को ना हमसे इतना नहीं खाया गया, बहुत देर हो गई थी आते हुए हमें, और उसके बाद खाना भी खाना बाकी था। तो इसकी वजह से अगर मीठा पहले खा लेते हैं ना, तो फिर खाना इतना नहीं जाता है पेट में। तो सोनू को देखो, सिर्फ ऊपर से ना क्रीम ही निकाल के खा रही है। तो सोनू कल रात को भी ऐसे ही क्रीम निकाल के खा रही थी और अभी भी ऐसे ही कर रही है, उसको सिर्फ क्रीम ही अच्छी लगती है।